उनके साथ, या फिर जो उनका अंदाज़े गुफ्तगू है, अंदाज़े सियासत है, अंदाज़े खिताबत है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये गिरफ्तारी और ये टाइमिंग चुनी गई? देखें, आपने दोनों तरफ से पीटीआई का बयान कर दिया कि शायद इसलिए आपको और हमें पता है कि 1 साल से ये जब से गवर्नमेंट आई है इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, अलकायदा पे आहिस्ता आहिस्ता बात चल रही थी। वरना ये वो जो नैब है यहाँ पे, जो मेजर शहजाद डीजी लाहौर होते थे और सरतापा चेयरमैन जावेद इकबाल थे, वो उनके फिक्रे होते थे कि बंदा चुक लिया वो कागज बना लाएंगे। और 90 दिन फवाद हसन फवाद, आहद सीमा और पीएमएलएन के तमाम लीडर्स ने जुडिशल नहीं बल्कि जिस्मानी रिमांड में नैब के पास गुजारे हैं। मरियम नवाज हैं, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, सब। शहबाज शरीफ को बुलाया किसी और केस में था, पकड़ा किसी और केस में था। ये था वो नैब जो इमरान खान साहब का था, ज़हन में रखिएगा। और 90 दिन के बाद 2-2 साल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं लेती थी, लगती नहीं थी। जो ओरिजिनल नैब था, जो आके जो कहते हैं ना 1100 अरब रुपए की इन्होंने चोरियां बचा ली, फलां कर ली। इमरान खान साहब को 1 साल से वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल था इसी नैब का। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान स्ट्राइक डाउन कर दें या उसको सस्पेंड कर दें तो वो 90 दिन भी बहाल हो जाएंगे और जमानत ना होने का कानून भी बहाल हो जाएगा। ये इनके लिए ब्लेसिंग है कि वहां से स्टे भी नहीं हुआ, नया कानून चल भी रहा है। और इमरान खान साहब के पिछले हफ्ते ही कुछ नोटिस उन्होंने ये कह के वापस किए कि नए लॉ के मुताबिक आप दोबारा नोटिस इशू करें। जाहिर है कि वो ताउन तो नहीं हो रहा था कि वो बार बार बुला रहे थे, हाई कोर्ट में भी जा रहे थे, इमरान खान खुद हाई कोर्ट में भी जा रहे थे। नैब नोटिस पे नोटिस इशू कर रहा था। और जो अरेस्ट वारंट है वो 1 मई का है, जो लेफ्टिनेंट जनरल नजीर भट्ट साहब ने इशू किया है। आपने और हमने स्क्रीन पे भी उसे दिखाया है। और ये वो है कि लंदन से एक पैसे आए थे जो अरबों रुपए थे, और वो शहजाद अकबर साहब ने सील डीड शो करके कैबिनेट के अंदर से, और इन सब को कहा कि इसकी अप्रूवल देनी है। फिर ये खबरें आई कि वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए और बदले में एक गिफ्ट अल कादिर यूनिवर्सिटी की सूरत में जमीन दी गई, जो पहले, जिसमें शायद बाबर अमान, अगर मैं गलत नहीं हूं, और जुल्फी बुखारी उस ट्रस्टी थे उस यूनिवर्सिटी के। फिर बाद में इमरान खान साहब और ये दूसरी फैमिली के लोग इनके शामिल हुए उसके अंदर। क्योंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और ये पूरी काबीना को आपको ज़हन में रखना चाहिए कि नैब ने नोटिस इशू किए थे वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी पूरी काबीना को, जिसमें फवाद चौधरी कहते हैं कि मैंने तो वहां पे भी कहा था कि ये गलत है, इसको ओपन किया जाए। 1-2 वजीरों की ये बातें आई थी कि इन्होंने वहां कैबिनेट के अंदर एतराज किया था। उसके बाद ये हुआ कि ये चलती रही सिर्फ इंक्वायरी। अब जब वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ आ रहे थे, और बार बार जिसको इन्वेस्टिगेशन में नैब बोर्ड ने बदल दिया था पिछले महीने, और उसके बाद कानून के मुताबिक नए कानून में आप नोटिस भी देते हैं, इतला करते हैं, जुर्म बताते हैं, जो हाई कोर्ट में भी कहा था। अब ये वो एम्बिग्युइटी है जो तय हो जाएगी। अभी हाई कोर्ट में पेश भी होना है लोगों ने, और आइंदा जब वो अरेस्ट वारंट लेंगे, क्योंकि सिर्फ अब 14 दिन का रिमांड रह गया और काबिल जमानत भी है। अब अगर अदालत जिस्मानी रिमांड 14 दिन ना दे, 2 दिन दे, 3 दिन दे और फिर जुडिशल कर दे, तो उसके बाद जमानत हो जानी है। ये वो नहीं है ड्रैकोनियन लॉ जो जनरल मुशर्रफ ने शुरू किया था और अब तक चलता आ रहा था, जिसमें सब पार्टियों ने बारी बारी भुगता। वो पार्टी इसमें नहीं आई जो हुक्मरान बनी आज से 4-4.5 साल पहले, यानी पीटीआई। और उनके सब लोगों का अगर केस उस दौर में चला तो सुप्रीम कोर्ट से जो बीआरटी पेशावर का केस था उसको 2 दफा स्टे दिया गया और उसको चलने ही नहीं दिया गया, कि जहां पे संगीन बदनवानियों के इल्जाम आए थे कि वो चंद अरब रुपए से, करोड़ों रुपए से शुरू हुआ था और अरब रुपए से ऊपर क्रॉस कर गया, जो बीआरटी पेशावर का अब तक कंप्लीट नहीं हुआ और उसके ऊपर स्टे है, उसका फैसला ही नहीं हो रहा था। इसी तरह हेलीकॉप्टर केस था, वो सारे के सारे जो केपी में बने थे केसेस, उन सब के ऊपर कुछ फैसला नहीं हुआ था। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक ये इमरान खान साहब की अरेस्ट हुई है, जिसमें कोई इतना लंबा चौड़ा चक्कर है ही नहीं। 14 दिन मैक्सिमम जिस्मानी रिमांड है, और हाई कोर्ट जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि फौरी तौर पे आप पेश हो जाए, सेक्रेटरी दाखिला और आईजी, तो वो दोनों आगे बता देंगे कि जी ये नैब का लॉ के मुताबिक हमने किया, और फैसला फिर हाई कोर्ट करेगी। अब वो जो है सीसीटीवी यकीनन मौजूद होगी जिस कमरे से जहां इमरान खान साहब बायोमेट्रिक कराने गए थे, शीशे किसने तोड़े हैं, जो नैब के हुकाम थे उनके साथ सिक्योरिटी में रेंजर्स के लोग थे, क्या उन्होंने वाकई तशद्दुद किया है? जब वकला कह रहे हैं तो वो आ जाएगी चीजें, क्योंकि हाई कोर्ट में तकरीबन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर वहां होंगे तो वो भी सामने आ जाएगा। जवाब नैब हुकाम को ही देना होगा, इस्लामाबाद इंतजामिया को देना होगा, क्योंकि कई दफा ये चीजें आई थी कि जी आज इमरान खान को अरेस्ट कर लेंगे, आज कर लेंगे, और हर दफा ये होता था कि वो आके और पेश होके वापस चले जाते थे। आज फिर वहीं पे जब वो बायोमेट्रिक कराने गए हुए थे रजिस्ट्री ऑफिस में, तो वहां से उनको अरेस्ट करके
मतलब कानून की, और फिर ये बताया गया कि इमरान खान को बाकायदा अरेस्ट वारंट शो किए गए थे। ऐसा नहीं था कि बस एकदम उठा लिया, उनको दिखाया नैब के अफसरों ने। जाहिर है जिन अफसरों ने वो शो किया है वो अदालत में भी पेश होंगे, हाई कोर्ट अगर बुलाएगी तो वहां भी जाएंगे, वरना नैब की जो अपनी अदालत है उसमें तो इमरान खान साहब को 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना है, वो अभी कर दें, सुबह कर दें और उनका जिस्मानी रिमांड ले लें। ये अब कानून के मुताबिक होगा कि वो अभी तक नहीं आए थे, इसी चीज में अरेस्ट में इमरान खान नहीं थे, उनकी फौरी तौर पे जो जमानत होती है वो हो जाती थी कबल गिरफ्तारी, और वो 8-10 केसेस में इकट्ठी हुई, इस्लामाबाद में भी हुई और वो लाहौर में भी हुई, जिसकी बुनियाद पे जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो कह रहा था कि अदालतें एक्स्ट्रा फेवर दे रही हैं इमरान खान साहब को, कि हर चीज में जहां वो नहीं भी जाते बल्कि अदालतें उनका इंतजार करती हैं। एक दिन नहीं 2 दिन हाईकोर्ट लाहौर वाले इंतजार करते रहे और उन्होंने कहा अब नहीं आए, सुबह आएंगे, दोपहर को आएंगे, शाम को आएंगे, आपको और हमें सबको पता है। और वो फिर इनके ऊपर जो केसेस बने वो भी इसी बुनियाद पे बने कि जब ये बहुत सारे लोगों को लेके आते थे, कुछ तोड़फोड़ हुई, वो अटैक का समा बनता था, सेलिंग भी हुई, उसमें भी पर्चे हुए। जो इमरान खान के ऊपर ज्यादातर पर्चे वो हुए हैं जो इनके इमाम पे हड़तालें हुई और या ये खुद वहां मौजूद थे और फिर कोई हल्लड़बाजी हुई और सारा सब कुछ हुआ। तो आज आमिर साहब इस कानून इस केस की नौयत को देखते हुए क्या लगता है कि नैब कब तक इमरान खान साहब को अपनी हिरासत में रख सकती है? अब 14 दिन रह सकते हैं। 14 दिन पहले होते थे मैक्सिमम 90 दिन, और फिर उसके बाद लॉ में मौजूद नहीं थी जमानत। अब तो नए लॉ में मौजूद है जमानत जो इन फोर्स है, इन फील्ड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को सुन तो रही है लेकिन स्टे नहीं दिया। अगर वो इतला को स्टे दे देते थे, जो मैंने आपको बताया कि 90 दिन की अरेस्ट होती थी, जो कि बेशुमार सियासी जमातों ने, वर्कर्स ने, उनके रहनुमाओं ने, ब्यूरोक्रेट्स ने ये 90 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन मुख्त उसमें नैब की जिस्मानी रिमांड में गुजारे हैं। और उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तो हर तरफ से पकड़ा गया था। पीटीआई के लिए जैसे उस्मान गुलजार साहब हैं, सिर्फ नोटिस हो रहे हैं, वो 2-3 दफा उन्हें बुलाया गया, वो पेश हुए, वो जब उनके वकील पेश हुए, चौधरी परवेज इलाही साहब के, उनके बेटे के, उनके वकला जाके पेश होते रहे। लेकिन क्योंकि नया लॉ बनाया इसलिए था कि पहला ड्रेकोनियन लॉ था, एक फौजी जो थे जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर थे, उन्होंने वो लॉ बनाया था ताकि एक प्रेशर रखा जाए, और उस प्रेशर तो उन्होंने फायदा भी उठाया। और आपको बताऊं कि 2017-18 में जब ये ओरिजिनल रजीम चेंज हो रहा था, उस वक्त भी नैब के नोटिस जाते थे नून के लोगों को, साथ ही उन लोगों के जिनके अब सबके नाम आ रहे हैं, वो इनकी वफादारियां बदलवाने के लिए इनको ले जाते थे कि या आप आजाद हो जाएं या पीटीआई में शामिल हो जाएं। फिर जहांगीर तरीन खान साहब के घर पे ले जाया जाता था और उसके बाद इमरान खान साहब के घर पे बंदी गाला में ले जाके इनको पीटीआई में शामिल किया जाता था। वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हुई हैं। मीडिया तो पहले भी कह रहा था, जितनी भी कोई आजादी जिस तरह से थी, कोई बंदा बात कर लेता था, वरना मैसेज आ जाते थे कि आपने बात नहीं करनी इस पे। तो आज इमरान खान साहब को उस नए कानून के तहत हुए हैं जिसमें हो सकता है अभी चंद घंटे के बाद उनकी जमानत हो जाए अगर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया, क्योंकि हाई कोर्ट अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो चाहे कर सकती है, क्योंकि अभी तक उनका फिजिकल रिमांड नहीं हुआ है। और चीफ जस्टिस साहब को इस बात पर गुस्सा भी आया कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथ से क्यों गिरफ्तार किया जबकि वो वहां आने वाले थे और हाई कोर्ट के सामने ही पेश हो रहे थे। तो ये वो फर्क है जो आप और हम सब देख रहे हैं, अभी कुछ देर में चंद घंटों में सामने आ जाएगा। पीटीआई की तरफ से तमाम लोग मजम्मत कर रहे हैं कि ये बहुत बुरा एक्ट हुआ है, वकला ने कहा है कि हमारे साथ मैन हैंडलिंग हुई है। इस्लामाबाद इंतजामिया कह रही है कि हमने कोई मैन हैंडलिंग नहीं की, हमने वारंट दिखाया है और इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया, बाद में वकला ने शोर शराबा किया है, जो कुछ भी किया है। अब वो शीशे टूटे हैं, वो इन्वेस्टिगेट होगा। जो हाईकोर्ट के एहलकार हैं वो तो मौजूद थे, सीसीटीवी ना भी हो तो उनके भी बयान लेंगे चीफ जस्टिस साहब, वो बताएंगे कि वहां पे क्या हुआ, किसी ने रुकावट डाली थी नहीं डाली थी, उसका हमें इंतजार हो। आमिर इलियास राना साहब, बिल्कुल आप जिस तरह से बात कर रहे हैं हमारे साथ ही रहिएगा। रहमान नजर आपकी जानिब आऊंगी, आप कहिएगा अब इमरान खान चूंकि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पीटीआई रहनुमाओं का रिएक्शन कैसा देख रहे हैं आप, और सियासी जो मंजरनामा है